हम इंदौर शहर में पिछले 1 सवा महीने पहले आ गए थे। आने के बाद बहुत देखकर चलना पड़ा। क्यों महाराज? देख कर के इसलिए चलना पड़ा, सुबह सुबह जब हम जंगल के लिए जाते हैं तो रास्ते में बहुत कुछ पड़ा रहता है। आप लोग समझते होंगे क्या पड़ा रहता है? क्या कचरा पड़ा रहता है महाराज? ना, कचरा तो इंदौर बिल्कुल क्लीन सिटी है। कचरा नीचे फेंका और सीसीटीवी कैमरे ने फाइन चार्ज किया। कचरा तो नहीं फेंकता महाराज, लेकिन अब क्या बताएं महाराज, बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन वो पूरे रास्ते में पड़ा रहता है सुबह सुबह, क्योंकि आप लोग अपने अपने डॉगी को घुमाने ले जाते हैं। सुबह सुबह डॉगी घूमने जाता है। मैंने यहाँ पर देखा कि गेट के बाहर पानी की बोतल में रेड कलर का पानी भर करके उसको रख देते हैं। हमने सोचा कोई टोटका होता होगा, कुछ यहाँ पे मतलब जादू, वो नजर उतारने का कोई नया तरीका होगा। लेकिन बाद में बताया कि महाराज जी ऐसा नहीं होता। वो जो सुबह सुबह डॉगी घूमने आते हैं वो गेट के सामने कुछ कर देते हैं, तो वो कुछ ना करें इसलिए बॉटल में रेड कलर जो है वो भर के रख देते हैं और उसको 15-20 दिन में चेंज भी करना पड़ता है। वो डॉगी उस रेड कलर को देखते हैं तो भाग जाते हैं, तो कम से कम आंगन साफ रहता है। हमने पहली बार, हकीकत में इसके पहले हमने कहीं नहीं देखा था, हमने पहली बार इंदौर शहर में देखा जितना साफ सुथरा शहर, हर घर के बाहर पानी की एक बोतल में रेड कलर घुला हुआ और बंधा होगा। आपने भी अपने घर के बाहर टांगा होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने टांगा है? देखिए साहब, बहुत बढ़िया, बात का समर्थन मिल रहा है। फिर मैं सोच रहा था समाइक में, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये तो एक अलग चीज देखने को मिल रही है। मेरे और मेरे गुरु की रोज बात होती है। वो मैं आंख बंद करता हूँ, समाइक में बैठता हूँ और कभी तो पहले समोषण का चिंतन करता था, अब सिर्फ गुरु जी का चिंतन करता हूँ। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव की मुस्कुराहट, गुरुदेव के चेहरे पर लगे हुए 3 बड़े तिल, उनके बाल कहाँ पे उखड़ा है, कहाँ पे उनके टीयर साफ हैं, भौं का कौन सा बाल बढ़ा है, कितनी झुर्रियाँ माथे पर हैं, मुझे बखूबी सब याद है। सिर्फ गुरु जी के चेहरे का चिंतन मात्र करें, 1, 1.5, 2 नहीं, 2.5 घंटे बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। बैठा लेते हैं भावों से बिल्कुल सामने, बिल्कुल करीब ऐसे बैठ जाते हैं और फिर उनसे बात समाइक में शुरू। मैंने गुरुजी से कहा, हमने कहा गुरुजी यहाँ तो हर घर के बाहर एक बॉटल टंगी रहती है, सुबह सुबह जाते हैं तो बड़ा देख सुन करके चलना पड़ता है। गुरुजी ने अपना एक सूत्र दिया। बोले, अरे हमने तो कितने पहले इस बात को कह दिया था। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या कह दिया था गुरुजी? गुरुजी बोलते हैं, हमने कहा था ना, मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः। मनुष्य मनुष्य बने इसलिए ये भारत प्रतिभारत भारत है। मनुष्य शिक्षा का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति को मनुष्य बनाना। इस कल्पना के साथ प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का उन्होंने एक लोगो दिया
उस लोगों में ये पंक्ति लिखी, मनुजो मानवो भूयात भारत प्रतिभारत। प्रतिभारत भारत है। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है, फर्स्ट एजुकेशन नहीं है। फर्स्ट एजुकेशन क्या है? फर्स्ट एजुकेशन जो घर में पढ़ाई जाती है। छोटा सा बच्चा होता है, अभी चलना नहीं सीख पाया है, उस वक्त से माँ पिता घर के भाई बहन मिलकर के छोटे से बच्चे को एजुकेशन देते हैं। जब बार बार छोटा सा बच्चा मम्मी 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 करती है, बेटी हो या बेटा, पापा करता है, सबको बड़ा खुश होते हैं। फिर वो लगातार जब 10 बार मम्मी मम्मी बोलता है बच्चा, मम्मी का दिल झूम जाता है। एजुकेशन दी जाती है धीरे धीरे। आपने सुनी कभी घर के अंदर बच्चों की आवाज़ सुनी है? बच्चे नहीं है, होंगे किसी किसी के घर में होंगे, बहुत घरों में बच्चे नहीं है, बहुत, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिन घरों में छोटे से बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उन बच्चों की निकलती हुई वो तुतलाती हुई आवाज़ सुनकर के जो सुख मिलता है, जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन से व्यक्ति रिलीज होता है, फ्रस्ट्रेट बाहर। क्यों? छोटा सा बच्चा बार बार मम्मी 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 करता है, तो उसकी आवाज़ में वो जो साउंड रहता है वो इतना प्यारा रहता है। कभी किसी बच्चे को आधा घंटा खिला करके देखना गोदी में, पता चलेगा कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आपको कुछ पता नहीं चलता। फिर गुरुदेव ने कहा कि फर्स्ट एजुकेशन उस छोटे से बच्चे के घर में होती है। उसको घर में वर्णमाला सिखा दी जाती है, अ अनार का, अ आम का। अब ये छोटे से आ से लेकर के ज्ञा तक आपको अब आता नहीं होगा। आता है क्या? अ अनार का, अ आ इ ई उ उ ई ई री री री, 6 7 8 10 शब्द तो याद हैं। अगर बोले कि 12 खड़ी के पूरे अक्षर 58 अक्षर सिखा दो, बता दो। महाराज 58 होते हैं, हमें तो 26 पता थे। ऐसा है कि नहीं? हाँ 26 तो पता है, ABCDEFG उसमें निकले गांधी जी, ये तो पता है तुमको। लेकिन ये नहीं पता है कि आ आ इ ई उ में आ से लेकर के 6 तक ज्ञा तक पहुँचते पहुँचते कितने शब्द होते हैं। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होंगे, मैक्सिमम लोगों को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।